Bismillahirrahmanirrahim. Dear Medallions, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Arshad Rahman from Government Model High School, Haveliya. Dear students, आप लोग जानते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमें कुछ बिलवास्ता और बिलावास्ता तरीक़े गुफ्तगू की ज़रूरत भी पड़ी थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसके कुछ बुनियादी असूल और क़वानीन आपको बता दिए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में आसानी रहे। हमारा आज की वीडियो के SLOs में सबसे अहम ये बात है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बुनियादी क़वानीन और असूल जो हैं उनसे आगाही हासिल हो जाए। इसीलिए आज हम इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त बात करेंगे कि जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट की कौन सी शराइत हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास बेसिक रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन यूँ होगी कि डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो आपकी ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो। डायरेक्ट स्पीच ऐसी बात को कहते हैं कि किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना कहलाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो जिस शक्ल में जाएंगे उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस की साख्त और बनावट के लिहाज से कौन कौन सी और कितनी किस्में हैं जिन पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जुमलों को देखते हैं कि बनावट के लिहाज से जुमलों की हम देख रहे हैं कि जुमले की 6 किस्में होती हैं। एक होते हैं कंपैरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में मुस्बत जुमले कहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। चौथे नंबर पे हमारे पास हैं एम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले। और 5वें नंबर पे हमारे पास हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी इस्तिजाइया जुमले। और लास्ट हमारे पास होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी दुआइया जुमले। इन जुमलों के मुतालिक जो मुख्तसर सा तारुफ है वो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ होता रहता है। ये मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले तो हमारी समझ में आते हैं। हुक्मिया जुमले ऐसे कि जिसमें किसी हुक्म का इज़हार किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी जिसमें अजीब किस्म की कैफियत का इज़हार किया जाता है। और जिसमें दुआया इज़हार किया जाता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जुमले की काइंड्स के बाद अब हम देखते हैं कि मेन चेंजेस एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी होंगी जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो मेन चेंजेस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सबसे पहली चेंज हमारे पास चेंजेस इन वर्ब्स, यानी हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। चेंजेस इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो जाते हैं। चेंजेस इन टेंस, कौन सा टेंस जो है वो कौन से टेंस में चेंज हो जाता है। और आखिर जो तब हम इसमें चेंज करते हैं वो इन्वर्टेड कामास कन्वर्ट्स इनटू दैट, यानी इन्वर्टेड कामास जो होते हैं उनको हम ख़त्म करके दैट लगा देते हैं। मेन चेंजेस के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के तहत हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखें, असर्टिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाला जो कोमा होता है उसको हटा देते हैं। दूसरे नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं।
रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो इन्वर्टेड कामाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी हटा देते हैं। और चौथे नंबर पे रिपोर्टेड स्पीच के पहले जो कैपिटल लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उन कैपिटल लेटर्स को हम स्मॉल लेटर में तब्दील कर देते हैं। स्टूडेंट देखें, रिपोर्टिंग वर्ब जो हम यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो टेंसेस हमारे पास, प्रेजेंट टेंस और दूसरा है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम जहाँ पे से या सेज का इस्तेमाल करते हैं तो से टू को हम टेल में चेंज कर देते हैं और सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। और पास्ट टेंस में हम सैड इस्तेमाल करते हैं तो सैड को हम सैड टू में इस्तेमाल कर देते हैं। ये आपके जहन में हो कि सैड जो है ये से की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ही का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो कंडीशंस और चेंजिंग के लिए जो हमने अहम पॉइंट्स पढ़े थे, उन पॉइंट्स के मुताबिक देखें, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच को जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले उल्टे कामर्स को हम ख़त्म कर देते हैं। दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए अल्फाज दैट, इफ़ या टू इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला हर्फ कैपिटल की बजाय स्मॉल लेटर हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड टू मी आई वांट अ न्यू बुक। ही सैड टू मी आई वांट अ न्यू बुक। अब हम इसको इनडायरेक्ट में देखें कैसे चेंज कर रहे हैं। ही टोल्ड मी, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड। अब वांट को हमने वांटेड में चेंज कर दिया, न्यू बुक अपनी जगह पे कायम रहा और आई को हमने ही में चेंज कर दिया। और यहाँ पे ये जो कामा था ये भी हमने ख़त्म कर दिया। और ये जो उल्टा कामा जो हम यहाँ पे पढ़े थे कि उल्टा कामा को ख़त्म कर दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो उल्टे कामाज हैं इनको भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट्स, आप ब्लैक बोर्ड को देखें, वही एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी आई वांटेड अ न्यू बुक। इसको हमने इनडायरेक्ट में यूँ चेंज कर दिया कि ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड अ न्यू बुक। अब इस एग्जाम्पल को दोबारा लिखना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आपको बता दिया जाए कि हमने जोन सी तब्दीलियाँ इससे पहले आपको बताई थी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं और रिपोर्टेड टेंस को हम कैसे जो है वो चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इस तरह किया है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब हमारे पास ऊपर आया है सैड टू, इसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास जो प्रोनाउन आई आया है, आई को मैंने ही में चेंज कर दिया, ठीक है। और टेंस की बात जब आई तो टेंस को मैंने वांट से वांटेड में इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। और आपको ये भी कहा गया था कि जो उल्टे कामाज हैं उनको ख़त्म करके तो दैट लगा दिया जाता है, तो हमने इन कामाज को यहाँ पे ख़त्म करके दैट का इस्तेमाल कर दिया है। ये छोटी सी एग्ज़ाम्पल थी जिसकी आपको समझाने की कोशिश की गई है। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को समझना इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है। और अहम बात ये कि किसी काम को करने से पहले अगर उसके रूल्स समझ लिए जाएं तो वो काम करना न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि उस काम में दिलचस्पी भी पैदा हो जाती है। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ को समझना ज़रूरी है, वो ये है कि नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड
यानी इसके दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इनको समझना भी ज़रूरी होता है। आपको ये पिछली क्लास में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग अच्छी तरह करके समझा दिया गया था। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस लेसन से खूब फ़ायदा उठाया होगा। मज़ीद किसी किस्म की इसमें आप लोगों को मज़ीद समझने की अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाअल्लाह मज़ीद इसको समझा दिया जाएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।